नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं करवा चौथ व्रत का। दोस्तों, ये करवा चौथ का व्रत हमारे पूरे भारत सहित पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विवाहित महिलाओं को इस करवा चौथ का व्रत रखने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। आप समझ रहे होंगे, जानते भी होंगे कि करवा चौथ साल में एक बार आता है और ये करवा चौथ का व्रत आप जानते होंगे कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होता है। यानी कि महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पहला पक्ष 15 दिन का उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं और दूसरा पक्ष 15 दिन का होता है, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो कार्तिक मास जब ही शुरू होता है तो कृष्ण पक्ष चालू हो जाता है। तो कृष्ण पक्ष चालू होते ही जो चौथा दिन आएगा चतुर्थी का, उस दिन दोस्तों करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। महिलाओं के द्वारा विशेष तौर से इस व्रत की पूजा अर्चना की जाती है। खास तौर से जो विवाहित महिलाएं हैं वो इस व्रत को जरूर रखती हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जानते होंगे कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों, महिलाओं के द्वारा ये करवा चौथ का व्रत जो रखा जाता है वो मुख्य रूप से अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। साथ ही घर परिवार में सुख शांति और सम्मान समृद्धि अच्छी घर में हो, इसके लिए व्रत रखा जाता है। अब दोस्तों, ये करवा चौथ का व्रत जो महिलाओं के द्वारा रखा जाता है, पुरुष लोग भी आजकल अब ये ट्रेंड चलने लगा है कि वो लोग भी अब शामिल होने लगे, यानी कि पति पत्नी दोनों लोग करवा चौथ का व्रत रखने लगे हैं। लेकिन मुख्य भूमिका महिलाओं की है, विवाहित महिलाओं की। वो शुरू से ही बहुत पुरानी परंपरा से अपने पतियों के सुख, सम्मान, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए ये उनका व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, ये व्रत रखा जाता है, पूजा अर्चना होती है बाकायदे, और चांद को देख कर के इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी परंपरा है, बड़ा अच्छा त्यौहार है। लेकिन जो इसमें महिलाओं के द्वारा व्रत रखा जाता है, और ज़्यादातर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। एक दिन पहले अच्छी तरह से पानी वगैरह, जूस वगैरह पी लिया ताकि हाइड्रेट बने रहें। तो जो ये व्रत है निर्जला, बिना कुछ खाए पिए विवाहित महिलाओं के द्वारा व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, हम सिर्फ एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि बहुत सी महिलाएं ये सोचती होंगी कि हमारा व्रत पूरी तरह से बढ़िया रहा, ना हमने कुछ खाया ना कुछ पिया। लेकिन कहीं में कहीं एक ऐसी छोटी सी त्रुटि हो जाती है कि वो करवा चौथ का व्रत जो निर्जला और बिना खाए पिए होता है, उसमें कहीं में न कहीं थोड़ी सी चूक हो जाती है। थोड़ा सा व्रत पूरा नहीं होता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। आप थोड़ा चौंक गए होंगे सभी लोग कि बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए फिर भी हमारा व्रत क्यों थोड़ा सा उसका कुछ भाग खंडित होता दिखाई देता है। अब इसके पीछे मैं आपको बताने जा रहे हैं। बहुत से लोग शायद समझते होंगे इस चीज़ को कि जब कुछ खाया पिया नहीं फिर भी व्रत हल्का सा क्यों पॉइंट
0.001% खंडित होता क्यों नज़र आता है? तो दोस्तों, जैसा कि माना जाता है कि व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और व्रत को निर्जला रखा जाता है। जब कुछ खाएंगे नहीं, पानी नहीं पिएंगे, तो दोस्तों हमारे शरीर में नमक की मात्रा बिल्कुल नहीं जाएगी। नमक व्रत में नहीं खाया जाता, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक चूक कहीं थोड़ी सी, कहीं कहीं अधिकांश पुरुष महिलाओं से ये हो जाती है कि कुछ पार्ट 0.0001% की मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ नमक का अंश ज़रूर हमारे पेट में पहुँच जाता है। अब आप चौंक गए होंगे, आप सवाल करेंगे कि ऐसा कैसे, जब हमने कुछ खाना खाया नहीं, पानी नहीं पिया, तो नमक कहाँ से हमारे शरीर मतलब मुंह के अंदर चला गया? अब मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकांशतया सभी लोग, विवाहित महिलाएं हों या पुरुष हों, सुबह उठ करके फ्रेश होते हैं, उसके बाद टूथब्रश, पेस्ट, पाउडर जो भी करते हैं वो करते हैं, फिर नहाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जो टूथ पेस्ट या टूथ पाउडर होता है, उसमें ज़्यादातर टूथपेस्टों और पाउडरों में हल्का सा नमक मिला होता है। कुछ ही टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें नमक नहीं होता, लेकिन अधिकांशतः टूथपेस्ट या टूथ पाउडर जो होते हैं उनमें कुछ न कुछ नमक ज़रूर मिला होता है। अब आप बात समझ रहे होंगे कि यदि आपने सुबह टूथपेस्ट किया, कुल्ला भी किया, तो 0.001% का चांस है कि कुछ में कुछ पार्ट लार के द्वारा आपके पेट में जा सकता है कि नहीं? आप बताइए, कमेंट्स करके बताइए कि ये बात कहाँ तक सत्य है। और यदि शरीर में नमक की मात्रा गई, चाहे थोड़ा से जाए 0.001%, तो कुछ में कुछ व्रत, हल्का सा पार्ट आपको करवा चौथ का व्रत खंडित होता ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि शरीर में नमक की मात्रा ज़रूर कहीं में कहीं 0.01% पहुँच ही गई। यानी कि आपने टूथ पेस्ट किया, टूथ पाउडर किया, तो ज़रूर चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट जो उसमें होता है नमक का, वो लार के द्वारा अंदर चला जाए। चाहे इतनी आप कोशिश कर लें कि मुंह के अंदर पेस्ट और ये नहीं जाए, हम लोग भी यही कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा चांस या लार में ऐसा कुछ हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा पानी के मिक्स वाला चाय से अंदर चला ही जाता है। जो लोग दूसरे उपाय करते हैं दांतों को साफ़ करने के लिए बिना नमक के, जैसे दातून किया, नीम का हो, बबूल का हो, इस तरह से किया, बहुत से लोग उस दिन नहीं करते हैं। तो नमक का जो शरीर में जाना व्रत को खंडित करने का पार्ट होता है, मैंने आपको ये बहुत बहुत कम लोग बताते हैं इस बात को। न, सिर्फ हमने जो ये महसूस किया वो आप लोगों को बताने की कोशिश की कि करवा चौथ वाले व्रत के दिन विवाहित महिलाएं या विवाहित पुरुष यदि व्रत रखते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह टूथपेस्ट और टूथ पाउडर का इस्तेमाल न करें। आप ज़्यादा हो तो नीम की दातून, बबूल की दातून, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या नारियल तेल ले करके थोड़ा सा उसमें नींबू का हल्का पार्ट लगा करके आप पूरा साफ़ कर सकते हैं, लेकिन नमक का इस्तेमाल कतई न करें। आप यदि ऐसे अपना व्रत रखेंगे बिना टूथपेस्ट और इस तरह नमक को मुंह में डाले कुल्ला किए, तो आपका व्रत बहुत ही अच्छा रहेगा, 100% बिल्कुल सही रहेगा। तो ये गलती न करें कि टूथ पेस्ट कहीं डेली की तरह आपने किया और कुल्ला किया और बस थूक दिया कि हम फ्रेश हो गए, आप पूरा दिन व्रत रखेंगे। तो ये विशेष ध्यान रखें, नमक वाला टूथपेस्ट, टूथ पाउडर हो तो बहुत ही सावधानी से करें। दूसरे भी होते हैं, उनको भी बहुत सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से जांच कर लें कि इसमें नमक की मात्रा तो नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है कि उस दिन
टूथपेस्ट या टूथ पाउडर ना करें। एक दिन पहले या कहीं से आप इंतज़ाम कर लें। और दूसरे जो आइटम्स हमने बताए, नीम की दातून हो, बबूल की दातून हो, या आप तुलसी के हल्के पत्ते दो चार लेकर के आप रगड़ करके मुंह की जो दुर्गंध है आप उसे साफ कर सकते हैं। तो आप हमारी बात को काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे और आप इस बात का फॉलो करेंगे। हमारी ख़ास तौर से भी विवाहित महिलाएं जो हैं वो करवा चौथ के व्रत वाले दिन नमकीन टूथपेस्ट या टूथ पाउडर का इस्तेमाल कतई ना करें। आप अपना ज़रूर चेक कर लें, नहीं तो कुछ न कुछ पार्ट आपके मुंह में लार के द्वारा अंदर चला जाएगा। आपका व्रत पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा। कुछ में कुछ 0.001% खंडित होता दिखाई देगा। आप लोग हमारे इस बात से कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। दोस्तों, मेरी तरफ से सभी विवाहित महिलाओं को और विवाहित पुरुषों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका करवा चौथ का त्यौहार बड़े धूमधाम से सुख समृद्धि वाला रहे, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, धन्यवाद। हैप्पी करवा चौथ।